अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। अपने दूसरे कार्यकाल के लिए ट्रंप ने अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया है। इस टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई है। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रंप की ड्रीम टीम में कौन कौन है और इन नए चेहरों का प्रभाव बाकी देशों पर क्या होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा मंत्री की। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में फॉक्स न्यूज के एंकर पीट हेग्सेथ को रक्षा मंत्री बनाया गया है। उनकी दोस्ती ट्रंप से इसी न्यूज चैनल के जरिए हुई थी। हेग्सेथ के पास हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने आर्मी में अपनी सेवाएं जरूर दी हैं। अब उन्हें ऐसे समय में रक्षा मंत्री बनाया जाएगा जब एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध भी चालू है और मिडिल ईस्ट में ईरान प्रॉक्सीज के हमले भी लगातार इजराइल पर हो रहे हैं और रूस और उत्तर कोरिया में भी लगातार दोस्ती बढ़ती जा रही है। अगला नाम आता है माइकल वॉल्ट्ज का। ट्रंप ने इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सौंपा है। वॉल्ट्ज आर्मी नेशनल गार्ड के अधिकारी रह चुके हैं। उन्हें भारत का सपोर्टर तो चीन का कट्टर आलोचक माना जाता है। वॉल्ट्ज रिपब्लिकन पार्टी के 3 बार के सांसद हैं और वो पूर्व मध्य फ्लोरिडा से आते हैं। माइकल वॉल्ट्ज ट्रंप के कट्टर समर्थक भी रहे हैं और उन्हें चीन के प्रति कठोर रुख रखने वाला माना जाता है। वॉल्ट्ज ने कोविड-19 के लिए भी चीन को जिम्मेदार ठहराया। वो चीन पर मुस्लिम उइगर के उत्पीड़न का आरोप भी लगा चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने बीजिंग में 2022 में हुए विंटर ओलंपिक्स का अमेरिका द्वारा बहिष्कार करने का आह्वान भी किया था। उन्होंने नीति सलाहकार के रूप में पेंटागन में भी काम किया है। हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में माइक वॉल्ट्ज ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर राष्ट्रपति जो बाइडेन पर सवाल भी उठाए थे। उस दौरान बड़ी संख्या में हथियार तालिबान के हाथों में चले गए थे और उन्होंने अपने प्रशासन के तहत भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की गारंटी दी है। यानी वो भारत के समर्थक और चीन के खिलाफ मुखर रहे हैं। अगला नाम है संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत का। CNN के मुताबिक ट्रंप ने अपनी सहयोगी एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में भेजने की पेशकश की है। स्टेफनिक ने राष्ट्रपति चुनाव में अहम सहयोगी की भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने एक बयान में ये कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में अपने मंत्रिमंडल में सेवा देने के लिए अध्यक्ष एलिस स्टेफनिक को वो नामित करते हुए वो काफी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। एलिस एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत, सख्त और स्मार्ट अमेरिका फर्स्ट फाइटर है। एलिस स्टेफनिक इजराइल की समर्थक है और वो इजराइल विरोधी प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ भी रही है। इजराइल हमास युद्ध में उन्होंने UN की भूमिका की आलोचना भी की थी और 40 साल की स्टेफनिक वर्तमान में हाउस रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं और सदन में ट्रंप के सबसे वफादार सहयोगियों में से एक रही हैं। उनका नाम पहले संभावित तौर पर उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में भी सामने आया था। अब अमेरिका में सबसे अहम एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का निदेशक किसे बनाया गया है? ट्रंप ने इस पद के लिए ऐसे शख्स को चुना है जिनका नाम अमेरिका के शीर्ष जासूसों में आता है और जिन्हें चीन के लिए बाज कहा जाता है। ये नाम है जॉन रेडक्लिफ का। ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंत में भी जॉन अमेरिका की CIA के निदेशक थे। रेडक्लिफ अमेरिका के प्रतिद्वंदी चीन के लिए बाज कहे जाते हैं। हाल ही में रेडक्लिफ ने मिडिल ईस्ट में राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों की भी आलोचना की थी। जून 2023 में पब्लिश हुए एक लेख में उन्होंने ये तर्क दिया था कि गाजा में सैन्य कार्रवाइयों को लेकर इजराइल को हथियारों की खेप रोकने की बाइडेन की धमकी ने एक प्रमुख सहयोगी को खतरे में डाल दिया है। पहले ये कहा जा रहा था कि भारतीय मूल के पूर्व रिपब्लिकन हाउस स्टाफर कश्यप काश पटेल को CIA प्रमुख के तौर पर चुना जाएगा, लेकिन अब ये जगह जॉन रेडक्लिफ को दे दी गई है। अब क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है तो इसी को देखते हुए ट्रंप ने एक विशेष दूत के तौर पर स्टीवन विटकॉफ को चुना है। रियल एस्टेट इन्वेस्टर स्टीवन विटकॉफ को मिडिल ईस्ट के लिए विशेष दूत बनाया गया है और विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ पार्टनर रहे हैं। 15 सितंबर को जब ट्रंप पर दूसरी बार हत्या करने की कोशिश की गई थी, तब वो फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में ही मौजूद ट्रंप के क्लब में उनके साथ ही गोल्फ खेल रहे थे। हालांकि उन्हें मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेसी को लेकर कोई भी खासा अनुभव नहीं है। अब ट्रंप क्योंकि इजराइल के समर्थक है तो इजराइल में अमेरिका के राजदूत के तौर पर अरकानसास के पूर्व गवर्नर माइक हुकाबी को नियुक्त किया गया है। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि माइक कई सालों से एक महान सार्वजनिक सेवा करने वाले गवर्नर और विश्वास के नेता रहे हैं। वो इजराइल और इसके लोगों से बहुत प्यार करते हैं और इजराइल के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। माइक मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, ऐसा ट्रंप का कहना है। अब जो शख्स अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के सारथी बनकर खड़े रहे, उन्हें भी ट्रंप ने मंत्रालय दिया है।
हम बात कर रहे हैं बिजनेस टाइकून एलन मस्क की। दरअसल ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रंप ने बिजनेसमैन एलन मस्क और कंजर्वेटिव नेता और बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी को दक्षता विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। ये विभाग सरकार के नौकरशाह पर हो रहे खर्चे को मॉनिटर करने का काम करेगा। मस्क और ट्रंप ने चुनावी प्रचार में सरकारी खर्च में बड़े स्तर में कटौती का वादा किया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में ये कहा कि विभाग सरकारी नौकरशाही को खत्म करने और गैर जरूरी खर्चों को कम करने में मदद करेगा। ट्रंप सरकार में मस्क जिस विभाग के लिए काम करेंगे उसका शॉर्ट फॉर्म डॉज होगा। नाम अनाउंस होने के बाद ही मस्क की प्रतिक्रिया भी आ गई। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, थ्रेट टू डेमोक्रेसी नॉट थ्रेट टू ब्यूरोक्रेसी। ट्रंप की टीम में अगला नाम टॉम होमन का है। ट्रंप ने टॉम होमन को अमेरिका की सीमाओं और अवैध अप्रवासियों के निर्वासन के प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही टॉम होमन की सरकार में वापसी हुई है। आपको ये भी बता दें कि होमन ने ट्रंप के कार्यकाल के दौरान माइग्रेशन और सीमा शुल्क परिवर्तन के पूर्व कार्यवाह निदेशक के रूप में काम किया था। वो शुरू से ही ट्रंप की जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करते आए हैं। डेमोक्रेट्स ने होमन की ट्रंप के पहले प्रशासन के दौरान सीमा पार करने पर उनकी जीरो टॉलरेंस नीति का बचाव करने के लिए आलोचना की है, जिसके कारण सीमा पर शरण मांगने वाले हजारों माता पिता और बच्चों को अलग होना पड़ा था। अगला नाम है विलियम मैकगिनले का, जिन्हें व्हाइट हाउस के वकील यानी कि काउंसिल के तौर पर नियुक्त किया गया है। ट्रंप ने कहा कि विलियम मैकगिनले एक वकील हैं जो ट्रंप के व्हाइट हाउस में काम कर चुके हैं। वो व्हाइट हाउस के वकील होंगे। मैकगिनले ट्रंप के पहले प्रशासन के दौरान व्हाइट हाउस के कैबिनेट सचिव थे। एक बयान में ट्रंप ने मैकगिनले को एक स्मार्ट और दृढ़ वकील कहा था और ये भी कहा कि वो उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेगा। अगला नाम है सूसी विल्स का, जो पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ बनने जा रही हैं। वो ट्रंप के राष्ट्रपति कैंपेन के एडवाइजर थी। विल्स की नियुक्ति राष्ट्रपति चुनाव के रूप में ट्रंप का पहला सबसे बड़ा फैसला था और राष्ट्रपति चुनाव के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए ये उनके आने वाले प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा हो सकती है। विल्स ट्रंप को ट्रैक पर रखने में सक्षम थी, जिसकी वजह से ट्रंप ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके बाद ट्रंप ने दक्षिण डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम को अगले गृह सुरक्षा सचिव के रूप में चुना है। 52 साल की नोएम अभी दक्षिण डकोटा के गवर्नर के रूप में अपना दूसरा 4 साल का कार्यकाल पूरा कर रही हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान मास्क लगाने का रूल को लागू करने से इनकार करने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर खास तौर पर लाइमलाइट में आई थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।